हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज को आपको करवाएंगे संधि एवं संधि के प्रकार। हमने पिछली कक्षा में भी आपको संधि करवाया था, तो वो हम संधि आज आपकी पूरी करवाएंगे। तो हमने सबसे पहले आपको करवाया था संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मिलन। जोड़ या मिलन, जैसे राम जमा ईश रमेश, ठीक है। विद्या जमा आलय विद्यालय। कठ जमा पुतली काठ जमा पुतली कठपुतली। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, ठीक है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि देखिए, फिर आएगा व्यंजन संधि, फिर आएगा यहाँ पे विसर्ग संधि। हमने आपको केवल स्वर ये भेद बताए थे कि जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम आपको करवाएंगे स्वर संधि। सबसे पहले हम आपको करवाएंगे स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको करवाते हैं स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब भी हम कुछ छोटे में बड़ा ऐड करें वो बड़ा ही बनता जाता है। इसमें जो स्वर हैं वो बड़े ही होते जाते हैं। देखो, जैसे आ हो गया, आ। जब और कैसे देखा आपने, ये देखो, जो ये देखा है हमारा भाव, वाह में हमने आ निकाला और इसका अर्थ, तो भावार्थ बन गया। हम जब यथा के अंदर से आ निकालेंगे, देखो इसका पहला कवि में वा का ई निकाला और ये वाला ई इंद्र निकाला, तो ये कविंद्र बन गया। हम पहले वर्ण का अंतिम में ध्वनि निकालेंगे और दूसरे में भी ध्वनि निकालेंगे। यहाँ देखिए, हमने वा के अंदर से ध्वनि निकाली, आ के अंदर से ध्वनि निकाली, तो यहाँ पर ये बड़ा आ हो गया, तो बन गया भावार्थ। ये वा एंड चेंज हो गया। हिम जमा आलय, हिम जमा आलय, हिमालय। माँ और आ को चेंज किया। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। तो था का जो था आ, ये आ और ये आ है, यहाँ पे आ हो गया। देखिए, इसका यथा में जो ये आ और ये आ है, ये आ हो गया। सदा, ये वाला आ और ये वाला आ मिला के सदा, ये सदानंद, ये बड़ा आ हो गया। कवि, वाह के अंदर से ई की मात्रा निकाली, ये ई की मात्रा, तो ये क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा। रजनी, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई तो क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा। ऊ, भानु, ये ऊ और ये ऊ निकाला, तो ये बड़ा ऊ बन गया। ये वाला ऊ और ये ऊ, तो बन गया वधू। तो जो हम करते हैं स्वरों, आपने स्वरों का मेल देखना है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल, जो भी मेल, यहाँ पर जो विकार आएगा वो शब्दों को देख के नहीं करना, केवल हमने वर्णों को देखकर करना है। और इसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि में आती है आ प्लस ई, ये ए हो जाते हैं। आ और आ को मिलाओ वो भी ए हो जाता है, ई और ई को मिलाओ वो भी ई हो जाता है। जैसे देखो, नर जमा इंद्र। यहाँ देखिए, नर जमा इंद्र, नर आ, ये रा के अंदर से आ निकला, ये ई, तो क्या हो गया, ए। रा और ई नरेश, आ और ई महेंद्र। तो जब आ और आ को मिलाया और ई को मिलाया, तो वो क्या हो गया, ए हो गया। राघव इंद्र, राघवेंद्र। सुर जमा ईश, सुरेश। सुर के रा के अंदर से ध्वनि निकाली, अ और प्लस ई, क्या हो गया, ए। तो जब ध्वनि निकालते हैं और उनको मिलाते हैं तो हमारा नया विकार आता है, यही हमारी संधि है। आप देखो, सप्र जमा ऋषि, सप्त्र ऋषि। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। सप्त ऋषि, सप्त जमा ऋषि, तो यहाँ हो गया सप्त ऋषि। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। राजा जमा ऋषि, राजश्री। महाजमा ऋषि, महर्षि। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब हम
आ और आ को मिलाते हैं और ए को मिलाते हैं तो वो बड़ी ए बन जाती है। बड़ी ए में क्या होता है कि जिसके अंदर दो ये आई। अब जैसे एक एक तो ये बन गया एक एक। सदा आ को और ए को तो ये बन गया ए। ये वाला जो आई होती है ये बन जाती है। महा का आ मिला निकाला और ये ए निकाला तो दो ए बन गई। तो जैसे ही हम इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें रूल्स याद करने होते हैं। जैसे आ आप कहाँ से निकालोगे? पहले अक्षर के अंतिम वर्ण के अंदर से। अंतिम वर्ण जैसे का है एक, का के अंदर से ध्वनि निकालो अ। एक के अंदर से निकालो पहले में, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, तो एक एक बन गया। सदा जमा एव, सदा के अंदर से दा के अंदर से आ निकाला फिर ए निकाला बन गया सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, महा के अंदर से आ निकाला फिर ए निकाला महेश्वर्य। ठीक है। इसके बाद आती है यण संधि। यण संधि में क्या होती है? ई के साथ जब आ को जोड़ा जाता है तो या बन जाता है। ई के अंदर जब आ जोड़ा जाता है तो या बन जाता है। तो ऊ जोड़ा जाएगा तो यू, बस यू और वे, यू और वे दो शब्द आते हैं। ई के अंदर अगर आ जोड़ेंगे तो या, और ई के अंदर ऊ के अंदर अगर जोड़ेंगे तो वा। ई और ऊ का ही ज़्यादा महत्व है। देखिए, ई के साथ ई के अंदर जोड़ने से या बन जाएगा और ऊ को जोड़ने से वा बन जाएगा। अब देखो, ई प्लस अ या, ई आ या, ई ऊ यू, ई ए ये। ठीक है, ये चारों तो थे हमारे ई वाले। ठीक, अब ऊ वाले देखिए, ऊ अ व, ऊ ए वे, ऊ ओ वो। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि जमा अपि यद्यपि, यद यद्यपि या बन गया ना, तो यदि जमा अपि यद्यपि, इति जमा आदि इत यादि, आ यानी कि जो हमारा इत, ता तो आधा हो गया, ता हमारा आधा हो गया। ता के अंदर से जब निकलेगी मात्रा तो ता आधा हो जाएगा और उसके साथ जो आ की मात्रा हो जाएगी वो चेंज होकर नया शब्द बन जाएगा। प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर, दूसरा अक्षर हमारा आधा होता जाएगा। सुअल्प, सु के अंदर तो हमारा अगर निकालेंगे तो सा ऊ निकालेंगे तो हम सा आधा आ गया और ऊ और आ वा हो गया। देखिए यहाँ दोबारा से देखिए, अगर सु के अंदर से निकालेंगे तो सा आधा हो जाता है, सा आधा ऐसे लिखते हैं, और जो इसके अंदर ऊ की मात्रा थी, ऊ और आ क्या हो जाएंगे? व, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वा। ठीक है। इसके बाद स्वलाप हो गया, अनुएषण, अनु ऊ, अन आधा आ गया, ना आधा हो गया, ऊ और ए वे बन गए। गुरु औदार्य, गुवोदार्य, गु क्योंकि यहाँ पे वा बन गया इसलिए यहाँ पे गुवो आया, क्योंकि ऊ की मात्रा ओ के साथ जब जुड़ी, ऊ की मात्रा जब ओ के साथ जुड़ी, यहाँ देखिए, जब ऊ की मात्रा हमारी ओ के साथ जुड़ी तो यहाँ पे गुरु औराध्य आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रति जमा एक प्रत्येक, सु जमा अल्प स्वलप, अनुएषण अन्वेषण। इसके बाद आती है अयादि संधि। अयादि संधि में ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आए ये आप रहने दीजिए, आप बस यण संधि तक याद कीजिए, क्योंकि आपके लिए यही बहुत मुश्किल है अभी। वृद्धि संधि, यण संधि, आप केवल स्वर संधि के गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और यण संधि को याद कीजिए। अयादि संधि हम आपको कल करवाएंगे। अगर हम आपको करवा भी देते हैं, ने जमा अन, नयन, कुछ नियम होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जैसे हम ए ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है। तो ये पहले आज के लिए आप इतना ही, कि पहले आप वृद्धि संधि, यण संधि अच्छी तरह से कीजिए, फिर हम आपको अयादि संधि करवाएंगे। दोबारा से देखिए, स्वर संधि में, दीर्घ संधि में जब हम शब्द के पहला शब्द, जब पहला शब्द होता है, देखिए जैसे भाव, वाह के अंदर से आ निकालिए, अर्थ के अंदर से आ निकालिए,
अ प्लस अ भावार्थ हो गया। ये नियम है हमारे अ कौन सा निकालना है कि पहले के अंतिम और दूसरे के पहले वर्ण को निकालने पे जो नया बना वो बना आ, तो भावार्थ बन गया। अब देखो गुण संधि के अंदर जब नर के अंदर से आ निकाला और इंद्र के अंदर से ई निकाला तो आ और ई ए हो गए, यहाँ पे नरेंद्र हो गया। ठीक है। इसके बाद जब वृद्धि संधि में क के अंदर से अ और ए के अंदर से ए निकाला, अ और ए हो गए। आ सदा के अंदर से आ निकाला और ए के अंदर से ए निकाला तो ये सदैव हो गई। महा के अंदर से आ निकाला, ए के अंदर से ए निकाला तो ये महेश्वरे हो गए। अगर आप वृद्धि संधि तक भी याद करते हैं तो भी ठीक है। अगर आपसे यण संधि नहीं होती तो इट्स ओके, हम आपको कल दोबारा से करवा देंगे। लेकिन संधि के भेद, संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मिलन, जैसे राम जमा ईश रमेश। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। हमने आपको दीर्घ संधि करवाई, गुण संधि करवाई और वृद्धि संधि। आप यण संधि और अयादि संधि अगर आपसे नहीं होगी तो आप मत करना, आप केवल दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि कर लेना, क्योंकि ये सब संधि एक जैसे नियम रखती हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।